नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। तो मेरे भाई, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं विश्व भूगोल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका विश्व के प्रमुख झील। हम लोग विश्व के प्रमुख झीलों की बात करेंगे। इससे पहले हमने पठार के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद मरुस्थल के बारे में बताया था। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे यानी वर्ल्ड लेक के बारे में। हमने देखिए, एक टॉपिक तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश के हमने झील भी पढ़ा है। उत्तर प्रदेश का आपका उधर चल रहा है क्या, बांध भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करने वाले हैं विश्व के प्रमुख झील। आज हम लोग झीलों के बारे में विशेष तौर पर समझेंगे और मैप के जरिए जानेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सब भी हमारा सपोर्ट करोगे। और दूसरी बात, आप मेरे भाई एक मैप लीजिए अच्छे से। मैं शुरू समझा रहा हूँ कि एक मैप लीजिए और मेरे साथ दर्शाओ। क्यों? क्योंकि सर आने वाले कल की जो आपके जैसे जीडी की जो एग्जाम्स हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम्स हैं, यूपीएसआई का, आरओ तो देख लो मेरे भाई, जीएस हिंदी का ही खेल है, ठीक है। तो आरओ में भी बहुत ही काम आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो मैं आपको पूरे झीलों के बारे में, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो भी हम आपको पूरे व्याख्यात्मक रूप से हम आपको मैप पे समझाएंगे, ठीक है। तो मैप पर समझाना बहुत आसान होता है, हमें जहां तक लगता है मेरे भाई। तो आप भी पेन कॉपी लीजिए या तो मैप लीजिए, 2 रुपये वाला, 3 रुपये जो भी मिलता है उस पर मेरे साथ नोट करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग श्री गणसाय करते हैं। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, आज का जो हम लोग काम शुरू करने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमें लगता है कि इससे एग्जाम में कई बार आपको एक देखने को भी मिला है, ठीक है, कई एग्जाम्स में। तो आइए हम लोग चलते हैं मैप के और विश्व के प्रमुख झील, और झीलों में हम लोग चलते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। झीलों की ओर यात्रा करते हैं। और झीलों की यात्रा करने से पहले हम मेरे भाई चलेंगे, आपका ये हमारे पूरे महाद्वीप है, ठीक है। इस धरातल पे एक महाद्वीप ये सब दिख रहे हैं आपको। सभी महाद्वीपों में हम सबसे पहले महाद्वीप की शुरुआत करेंगे, यानी हम लोग उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के झीलों की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका के झीलों की बात करेंगे, चलो ठीक है। उत्तरी अमेरिका के हम लोग झील की बात करेंगे सबसे पहले मेरे भैया, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हो कि ये बॉर्डर बनी हुई है, ये बॉर्डर बना हुआ है। बॉर्डर जो है ऊपर आपका है कनाडा। क्या है मेरे भाई? कनाडा, ठीक है, कनाडा, ठीक, कनाडा। बड़ा ध्यान समझिएगा, ऊपर आपका है कनाडा, नीचे आपका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे है आपका मैक्सिको, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। इसे मैं रेज करता हूँ, ठीक है, रेज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो, ऊपर आपका कनाडा है, इतनी बातें आप समझ आ चुका होगा आपको। तो हम कनाडा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? कनाडा की बात करेंगे। तो सबसे पहले इतनी बातें ध्यान रखिएगा कि एक एक झीलों को याद रखिएगा, ठीक है। जब तक एक एक झीलों को आपको याद नहीं रखोगे तब तक मजा आने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चल थोड़ा सा हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओंटेरियो झील, ठीक है। ओंटेरियो झील आप कहाँ जानते हो सर? ओंटेरियो झील, ह्यूरन झील, आप मिशिगन, ईरी, सुपीरियर, ये सब जो झीलें हैं, ये सब झीलें आपको देखने कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे देखने मिलेगा। लेकिन पर्सनल जो झीलें हैं सर, वो कनाडा में कुछ पर्सनल झीलें हैं, उसके बारे में जान लो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम झील की बात करेंगे मनीटोबा। क्या बात करेंगे सर? मनीटोबा, ठीक है, याद रखना, मनीटोबा झील, ठीक है, मनीटोबा झील। इतनी बातें याद रखना, ठीक है मेरे भाई। मनीटोबा झील कहाँ है सर? कनाडा में, ठीक है। उसके बात करेंगे सर अथावस्का। क्या बात करेंगे सर? अथावस्का, ठीक है। अथावस्का झील की बात करेंगे सर। अथावस्का झील कहाँ है? ये भी आपको कनाडा में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे ग्रेट स्लेव, ठीक है, याद रखना मेरे भाई, ग्रेट स्लेव, ठीक है। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? ग्रेट स्लेव झील ये आपको देखने मिलेगा भी कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में, ठीक। उसके बाद बात करेंगे सर ग्रेट, याद रखना, ग्रेट बियर, ठीक है, ग्रेट बियर। ग्रेट बियर झील कहाँ देखने मिलेगा सर? ये भी देखने मिलेगा आपको कनाडा में। कहाँ पे सर? कनाडा में, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नीपीनेग। क्या सर? नीपीनेग, ठीक है, नीपीनेग झील, याद रखना मेरे भाई, नीपीनेग झील। और उसके ठीक नीचे एक है आपका झील जिसे हम लोग कहते हैं विनिपेग, ठीक है, विनिपेग झील, याद रखना, विनिपेग झील, ठीक है। आप जानते हो विनिपेग जो कनाडा का शहर है, गेहूं के लिए विश्व में गेहूं के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना। तो देखो, मनीटोबा झील, अथावस्का, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, विनिपेग,
और निपिनेक झील, ये सब कहाँ है? कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा। ठीक है। उसके बाद जब आप आओगे तो यहाँ आपका एक द्वीप पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं सर बैफिन द्वीप। क्या कहते हैं सर? बैफिन द्वीप। ठीक है, बैफिन द्वीप। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, बैफिन द्वीप। और इधर आपका कौन सा है? कनाडा। तो बैफिन और कनाडा के बीच पे यानी बॉर्डर पे एक यहाँ पे झील स्थित है जिसे हम लोग कहते हैं नेटलिंग। क्या कहते हैं सर? नेटलिंग द्वीप। याद रखना सर, नेटलिंग झील। ठीक। अब इसकी खासियत क्या है सर? ये बात ध्यान रखिएगा कि कनाडा और बैफिन द्वीप पर के बॉर्डर पे एक झील स्थित है जिसे हम लोग कहते हैं नेटलिंग झील। ठीक है, नेटलिंग झील कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है ये ध्यान रखना कि ये विश्व की सबसे बड़ी ठीक है द्वीपीय झील है। क्या है सर? द्वीपीय झील है। इतनी बातें याद रखना। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी द्वीपीय झील है, याद रखना नेटलिंग। ये बैफिन द्वीप और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक, इतनी बातें क्या समझ में आई मेरे भाई? इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की बात किया जाए। चलो आगे भी हम बात करें। आ जाओ, हम चलेंगे आप अमेरिका की। ठीक है, अब अमेरिका के बॉर्डर पे मेरे भाई और उसके बाद कनाडा के बॉर्डर की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड मैप को आप अगर समझे होंगे, अगर आप जानते होंगे तो एक एक इसकी कंट्रीज को भी जानते होंगे। ठीक है, इसके बॉर्डर को भी जानते होंगे। जो भाई मेरे मैप को समझा ही नहीं, ये सर इसको बारे में जाना ही नहीं, महाद्वीप के बारे में जाना नहीं, उसकी कंट्री का लोकेशन ही नहीं जानता, उसको कितना भी समझा दो कभी आने वाला नहीं है। ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं आने वाला है। कितना भी घोल के पिला दो मेरे भाई, किस आने वाला नहीं, जब तक कि आप खुद से ही संघर्ष नहीं करोगे। मेरा काम है आपको गाइड करना, बताना मेरे भाई, संघर्ष करना आपका काम है, दिमाग में बैठाना आपका काम है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना, खुद से संघर्ष करना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमें लगता है कि बहुत से बच्चों को जब देखते हैं तो दिन रात पढ़ते रहते हैं। जैसा कि मेरा लाइब्रेरी है, मैं लाइब्रेरी भी मेरी चलती है मेरे भाई, तो लाइब्रेरी भी जब मेरी चलती है तो उसमें क्या है कि बच्चे रात दिन पढ़ते रहते हैं। तो मुझे देख के बड़ा मजा आता है, बड़ा खुशी उत्पन्न होती है कि यार लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और जो घूमने टहलने वाले, जो एंजॉय करने वाले हैं, उनसे इनकी लाइफ बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये जिम्मेदार है इसलिए पढ़ते हैं, जिम्मेदारियां इनके सर पे है इसलिए ये संघर्ष करते हैं। ठीक है, देखो आगे की बात करें, एक कनाडा जो अमेरिका, ठीक है, इसके ठीक बॉर्डर पे यहाँ पे एक ध्यान रखना कि यहाँ पे एक झील है जिसका हम लोग नाम देते हैं सुपीरियर झील। क्या नाम देते हैं सर? सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील एक बात ध्यान रखना कि विश्व की, याद रखना मेरे भाई, कि विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील है। मेरे साथ आप नोट करते चलो। ठीक है, मेरे साथ आप नोट करते चलो। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील कहाँ स्थित है सर? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। ठीक, जब उसके सब नीचे आओगे ना तो इस यहाँ इस एकदम लोकेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब आओगे तो ये सटा हुआ है। ठीक है, इससे कनाडा से सटा हुआ है। थोड़ा सा मैं रेज ही कर देता हूँ, सटा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलो हाँ भाई आ जाओ। यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ एक झील है जिसे हम लोग कहते हैं मिशिगन। क्या कहते हैं सर? मिशिगन झील। ठीक है, मिशिगन झील। ये जो झील है ना सब आपस में सटे हुए झील है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाई, आप जब इसके यहाँ पे आओगे, ठीक नीचे आओगे तो यहाँ एक झील पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूरन झील। क्या कहते हैं सर? ह्यूरन झील का नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, ह्यूरन झील। देखो पहले सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद जब आओगे नीचे ना सर, इसके ठीक नीचे आओगे ना एकदम कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे, तो यहाँ पड़ता है ईरी झील। क्या पड़ता है सर? ईरी झील, याद रखना। ठीक है, ईरी झील। इतनी बातें समझ में आना चाहिए। ठीक है, बॉर्डर पे ही स्थित है, इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, और जब सर इसके ठीक यहाँ पे आओगे तो यहाँ पड़ता है आपका ओंटेरियो झील। क्या पड़ता है? ओंटेरियो। ठीक है, ओंटेरियो झील। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओंटेरियो झील। अब बड़ा ध्यान समझो कि
सुपीरियर झील, मिशिगन झील, फिर उसके बाद ह्यूरन झील, फिर उसके बाद ईरी झील, फिर उसके बाद ओंटारियो झील। ठीक है, ये सब अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित झील है और ये सब ये आपस में 5 ये आपके जैसे होता है ना अंगूर का गुच्छा होता है, उसी प्रकार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील कौन सी है मेरे भाई? अगर मैं बात करूं कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो झील है सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो आपका कौन सा है? सुपीरियर झील। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का भी याद रखना। ठीक, अच्छा जब सब उसके नीचे आओगे ना तो यहाँ एक कंट्रीज पड़ती है डोमिनिकल, द्वीप के रूप में विराजमान है। यहाँ पे एक पड़ती है डोमिनिकल, याद रखना डोमिनिकल। ठीक है, डोमिनिकल यहाँ पड़ता है, डोमिनिकल द्वीप है और इसी द्वीप पर एक झील है। ठीक है, जिसे हम लोग बॉयलिंग क्या कहते हैं? बॉयलिंग। ठीक है, बॉयलिंग। ठीक, बॉयलिंग झील याद रखना मेरे भाई। डोमिनिकल द्वीप पर एक झील स्थित है जिसे हम लोग बॉयलिंग झील का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बॉयलिंग झील का नाम देते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे क्यों हम आगे क्यों जब चलेंगे तो डोमिनिकल हो गया, बॉयलिंग हो गया झील। ठीक, ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा मेरे भाई, बॉयलिंग झील हो गई। आगे भी जब हम बात करेंगे, आप जब आओगे निकारागुआ, यहाँ एक कंट्रीज पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ ये उत्तरी अमेरिका का सबसे दक्षिणी भाग में है। ठीक है, तो यहाँ एक झील पड़ता है सर, ये झील का भी नाम है निकारागुआ झील। ठीक है, याद रखना निकारागुआ झील भी यहीं पे स्थित है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अभी तो यहाँ तक की बात आई। अब आगे फिर हम बात करें, एक एक झील के बारे में हम आपको समझा रहे हैं और बड़ा देखो मैप के जरिए समझा रहे हैं, समझना बड़ा आसान है। अगर ऐसे समझ लोगे कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर दोबारा समझने का। ठीक है, और दूसरी बात आप आगे भी चले, जब आप आओगे तो यहाँ पड़ता है वेनेजुएला। क्या पड़ता है सर? वेनेजुएला, याद रखना मेरे भाई, यहीं पे पड़ता है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला कंट्रीज है और वेनेजुएला में एक यहाँ पे पड़ता है झील जिसे हम लोग कहते हैं मरकैबो। क्या कहते हैं सर? मरकैबो झील। ठीक है, मरकैबो झील यहीं पे पड़ती है, मरकैबो झील, और इसे हम लोग तेल झील भी कहते हैं। ठीक है, तेल झील भी कहते हैं क्योंकि यहाँ तेलों का भंडार सर्वाधिक है। ठीक है, वेनेजुएला में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे क्यों जब हम सब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पड़ता है ब्राजील। क्या पड़ता है सर? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील यहाँ पड़ता है। ब्राजील में आओगे सर ना तो यहाँ एक पड़ता है अरा। ठीक है, अरारुआमा। ठीक है, अरारुआमा। इतनी बातें समझ में आई। अरारुआमा झील, इसकी खासियत क्या है सर? अरारुआमा झील ब्राजील में है। ये विश्व की सबसे बड़ी, याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी मेरे भाई, विश्व की सबसे बड़ी हाइपर, याद रखना, हाइपर साइलर। ठीक है, हाइपर साइलर या सलाइयर, जो मतलब खारे की बात करता हूं। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे बड़ा हाइपर सलाइयर झील है, इतनी बातें आनी चाहिए आपको। ठीक है, आपका अरारुआमा झील ब्राजील में स्थित है। ठीक है, हाइपर सलाइयर याद रखना मेरे भाई, खारी की बात होती है। उसके बाद जब आओगे सर ना तो यहाँ आपका बोलोविया पड़ता है। यहाँ एक देश है जिसका नाम है पेरू। क्या नाम है सर? पेरू। और यहाँ एक पड़ता है देश जिसका नाम है बोलोविया। क्या नाम है सर? बोलोविया इसका नाम है। ठीक है, यहाँ एक पड़ता है देश जिसको हम लोग कहते हैं बोलोविया। ठीक है, बोलोविया। ठीक, बोलोविया याद रखना। देखो मैं एरो दे चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पेरू बोलोविया, पेरू बोलोविया में एक झील पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं टीटीकाका झील। क्या कहते हैं सर? टीटीकाका झील। ठीक है, टीटीकाका झील यहाँ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पड़ता है टीटीकाका झील, और टीटीकाका झील विश्व की सबसे बड़ी, याद रखना मेरे भाई, कि विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी या ऊंची याद रखना मेरे भाई, ऊंची याद रखना। ठीक है, ऊंची। ठीक है, नौगम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है टीटीकाका झील। इतनी बात ध्यान रखना, पेरू और बोलोविया में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद और बोलोविया में एक झील और पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं रेड लैगून। क्या कहते हैं सर? रेड लैगून, याद रखना, रेड लैगून झील। ये कहाँ पड़ता है सर? बोलोविया में। ठीक है, एरो में दे दिया हूं। ठीक है, अच्छा यहाँ से एरो न देकर हम थोड़ा सा आगे से यहाँ से एरो दे दें तो वो हमारे लिए आपके लिए भी ज्यादा बेटर होगा। ठीक है,
यहां से मैं रेज करता हूं, ठीक। यहां से मैं दे दूं बोलोविया में, तो मेरे भाई रेड लैगून कहेंगे सर, रेड लैगून झील, ठीक है। रेड लैगून झील कहाँ है? बोलोविया में पड़ता है। इतनी बातें क्या समझ में आई? सब झीलों के बारे में बता रखी होगी। चलो सर आगे फिर बताया जाए। जैसे आप आओगे मेरे भाई, कहाँ पे आ जाओगे? ये अर्जेंटीना है, क्या है सर? अर्जेंटीना। बहुत अर्जेंट होता है यहाँ पे, अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना यहाँ पे है, और अर्जेंटीना में एक यहाँ पे झील है जिसे हम लोग ओजेस डेल सलाडो कहते हैं, ठीक है। ओजेस डेल सलाडो के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक ज्वालामुखी निर्मित झील है, इतनी बात ध्यान रखना। देखो झीलों के प्रकार तो बहुत होते हैं, यह ध्यान रखना, झीलों के प्रकार बहुत होते हैं। जैसे खारी झील होती है, मीठी झील होती है, ताजे पानी की झील, विवर्तनिक झील होती है, ठीक है। क्रेटर झील होती है, बहुत सी झीलें हैं। झीलों के बारे में हमें सर उसके बारे में जानना, जहां से पूछ रहा है इसके बारे में हमें समझना है, ठीक है। आगामी उसको बता देंगे, ठीक। ओजेस डे सलाडो ये विश्व की सबसे ऊंची झील है, याद रखना कि मेरे भाई ये विश्व की सबसे ऊंची झील मानी जाती है, ठीक है। ऊंची झील मानी जाती है, ठीक है। झील मानी जाती है। कौन सा? ओजेस डेल सलाडो। कहाँ है सर ये झील? ये झील ओजेस डेल सलाडो जो झील है ये स्थित है अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना में, कोई दिक्कत नहीं सर। आ जाओ आगे की जब चलते हैं, हम लोग करते हैं आगे की यात्रा। हम लोग इतनी झीलें आपको समझ में आ चुकी सर। नीचे एक महाद्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है आपका अंटार्कटिका। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका नाम है सर अंटार्कटिका द्वीप, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है? यहाँ पे एक झील यहाँ पे है, बड़े महत्वपूर्ण झील है पे है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में जिसे हम लोग कहते हैं सर बोस्टक झील। क्या? बोस्टक झील, ठीक है। बोस्टक झील। और एक झील और यहाँ मेरे भाई जिसे हम लोग डान जुआंड, ठीक है, डान जुआंड पांड कहते हैं, ठीक है। जो 440 वोल्ट यानी 440% खारा है। तो ये बताओ मेरे भाई, तो आप कहोगे सर कि विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है सर? तो आप कहोगे सर अंटार्कटिका में स्थित है डान जुआन पांड। कितना परसेंट खारा है सर? 440% खारा है। कितना परसेंट? 440% खारा है। विश्व की सबसे खारी झील डान जुआन पांड 440। और बोस्टक की झील अंटार्कटिका में ही स्थित है, ठीक है। इतनी बातें आपको आ गई, ठीक है। चलो अब चलते हैं, यात्रा करते हैं। हम लोग कहाँ पे यात्रा करेंगे सर? हम लोग अफ्रीका में चलते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब अफ्रीका की झीलों की हम बात करेंगे, ठीक है सर। पहले हम बात करेंगे यहाँ की बात करेंगे हम लोग ए मिस्र की, ठीक है। ये मिस्र है, ठीक है। हम मिस्र की बात करेंगे सर। और मिस्र में हम लोग लिखेंगे, आएंगे एक एक चीज को पहले वहां से न लिख के हम आएंगे पहले इथोपिया में, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है सिंहनुमा, यहाँ पे एक कंट्री पड़ता है इथोपिया। क्या पड़ता है सर? इथोपिया, ठीक है। इथोपिया यही पड़ता है। इथोपिया में एक है रेट वले, ठीक है। रेट वले झील या रेट वले पॉन्ड भी कहते हैं, इसे याद रखना, ठीक है। इसे हम लोग रेट वले पॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। रेट वले पॉन्ड भी कहते हैं। और मेरे भाई ये 433% खारा है। तो ये बताओ कि विश्व की दूसरी सबसे खारी झील कौन सी है सर? रेट वले। कौन सी है? रेट वले। याद रखना कि डान जुआन पान कहाँ है? ये अंटार्कटिका में 440% खारा। रेट वले पान इथोपिया में 433% खारा। इतनी बातें याद रखना, ठीक है। जब सर आओगे इसके ठीक नीचे जब आओगे तो यहाँ पे आपको इथोपिया हो गया। इसके बीच में ही यहाँ पड़ता है एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है जिबूती। क्या पड़ता है सर? जिबूती। याद रखना जिबूती पड़ता है। और जिबूती में एक झील है जिसे हम लोग कहते हैं असल झील। क्या कहते हैं सर? असल झील, ठीक है। असल झील ये कहाँ है? जिबूती में है, ठीक है। याद रखना असल झील जिबूती में है। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, जब सर इसके ऊपर जाओगे तो ये पड़ता है मिस्र। यम से दर्शा दे रहा हूं, मिस्र, ठीक है। मिस्र की अगर मैं बात करूं सर तो मिस्र में यहाँ पे एक झील पड़ती है नासिर झील। कौन सा झील सर? नासिर, ठीक है। नासिर झील यहाँ पड़ती है।
और जो सर नासिर झील जो है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी झील है सर, नासिर झील। ठीक, इतनी बातें आपको आना चाहिए। ठीक, तो देखो इथोपिया में रेड वाले पाउंड, जिबूती में असल झील, नासिर झील है मिस्र में। कहाँ पे, मिस्र में। चलो आगे फिर बात करता हूँ सर। जब यहाँ पे आओगे सर ना, एक कंट्रीज पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं सर, सेनेगल। एक देश यहाँ पे है जिसे हम लोग नाम देते हैं सर सेनेगल। क्या नाम देते हैं, सेनेगल। ठीक है, सेनेगल एक नाम देते हैं। यहाँ पे एक झील है सर जिसको हम लोग कहते हैं रेटबा। क्या नाम देते हैं, रेटबा, रेटबा झील। ठीक है, रेटबा झील। सर रेटबा झील जो है ना सर, ये आपका ये तो 433 है। ठीक है, उसके बाद रेटबा झील जो है सर ना, ये आपका 430, ठीक है, 430% एक खारा है। कितना परसेंट, 430% एक खारा है। 428 या 430% एक खारा माना जाता है। ठीक है, 430% या 28 रेटबा झील सेनेगल में है। देख लो, सभी खारे झीलों के बारे में बता रहा हूं, एक एक महत्वपूर्ण झील। ठीक है, इतनी बातें आपको आना चाहिए सर। जब आगे की ओर जाओगे ना, तो यहाँ पे आपका एक सहारा मरुस्थल पड़ता है और यहीं पे एक झील पड़ती है सर, चाड झील। कौन सा झील सर, जिसे हम लोग कहते हैं चाड झील। ठीक है, चाड झील। और चाड झील की मैं अगर विशेषता आपको बताऊं सर, यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको चाड झील की अगर मैं विशेषता बताऊं, तो ये जान लो मेरे भाई, पहली बात कि कितने देशों से ये जुड़ा हुआ है। पहली बात तो सर माली, ठीक है, माली, नाइजर, मेरे साथ नोट करो, नाइजर, नाइजीरिया, क्या सर, नाइजीरिया। ठीक है, नाइजर, नाइजीरिया, और एक कंट्री खुद ही है चाड। ठीक है, तो चाड झील माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, ये 4 देशों के बीच में स्थित है। दूसरी बात, अगर मैं चाड झील की बात करूं सर, तो ये एकमात्र मरुस्थल में स्थित झील है, सहारा मरुस्थल में ये स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है सर, ये सहारा मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, चाड झील कहाँ स्थित सर, सहारा मरुस्थल में 4 देशों से मिला हुआ है चाड झील। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो सर, इतनी बातें आ गई। अब आगे जाओ सर, यहाँ जब आओगे ना ऊपर की ओर, यहाँ पड़ता है आपका तंजानिया। क्या पड़ता है सर, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया, और ठीक ऊपर पड़ेगा मोजाम्बिक। क्या पड़ेगा सर, मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक। तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच बॉर्डर पे एक झील है जिसे हम लोग कहते हैं सर न्यासा झील। क्या कहते हैं सर, न्यासा झील। ठीक है, न्यासा झील। तो मोजाम्बिक और तंजानिया के बॉर्डर पे कौन सा झील है सर, न्यासा झील। ठीक है, इतनी बातें क्या आपको समझ में आई। हाँ सर, आगे के मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में कौन सा झील है सर, न्यासा झील। कौन सा, न्यासा। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बताऊं तो सर इसके ऊपर यहाँ पे जाम्बिया पड़ता है। कौन सा देश, जाम्बिया, और ऊपर पड़ेगा कांगो। क्या पड़ेगा, कांगो। ठीक है, जाम्बिया और कांगो, याद रखना, जाम्बिया और कांगो। जाम्बिया और कांगो के बीच में एक झील है जिसे हम मवेरू कहते हैं। क्या कहते हैं, मवेरू झील। ठीक है, मवेरू झील। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मवेरू झील। तो कांगो और जाम्बिया के बीच में कौन सा झील है बॉर्डर पे मेरे भाई, मवेरू झील है। कौन सी झील है, मवेरू झील। इतनी बातें समझ में आ रही है। चलो, इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, एक एक चीज देखो बता रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे एक कंट्रीज पड़ता है केन्या। क्या, कौन सा देश पड़ता है यहाँ पे, यहाँ पे एक कंट्रीज पड़ता है केन्या। याद रखना, ये पड़ता है केन्या। ठीक है, केन्या यहाँ पे है, केन्या याद रखना, के से प्रदर्शित कर रहा हूं। केन्या में एक पड़ता है रुडोल्फ। क्या पड़ता है, रुडोल्फ, रुडोल्फ झील। क्या पड़ता है मेरे भाई, रुडोल्फ झील पड़ता है। ठीक है, रुडोल्फ झील। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक है, याद रखना, आप तो समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो, केन्या पड़ा, केन्या में कौन सा है झील, रुडोल्फ। ठीक है, रुडोल्फ। और सर इसके ठीक बगलिए में एक देश है यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं युगांडा। यू से प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, युगांडा। ठीक है, यू से प्रदर्शित, युगांडा, वाई। ठीक है, तो केन्या और इसके युगांडा के बीच में अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, मैं वहां बताने के बाद मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। ठीक है, बड़ा ध्यान समझो। जैसे मानो कि ये आपका युगांडा हो गया। ठीक है, युगांडा, और ये सर आपका केन्या। इन दोनों के बीच में बॉर्डर पे, इन दोनों के बीच के बॉर्डर पे देखो कौन कौन सा झील है।
एक तो पहला झील है विक्टोरिया, याद रखना। कौन सा झील? विक्टोरिया। दूसरा आपका अल्बर्ट, ठीक है, अल्बर्ट। और तीसरा एडवर्थ। क्या सर? एडवर्थ, याद रखना, ये झील है, ठीक है, एडवर्थ झील है। तो देखो युगांडा और केन्या के बॉर्डर पे, युगांडा और इस केन्या के बीच में एक जो कि बीचों बीच जो कि इन दो देशों में फैला हुआ है झील, विक्टोरिया झील, अल्बर्ट झील और एडवर्थ झील। बात समझ में आया? दूसरी बात, विक्टोरिया झील जो है मेरे भाई, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और 0 डिग्री लाइन जो है आपका, 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा, क्या सर? भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा इसी झील से होकर गुजरती है। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से ही मेरे भाई आपका नील नदी का, क्या? नील नदी का, ठीक है, नील नदी का क्या हुआ है मेरे भाई? उद्गम हुआ है, ठीक है, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से ही हुआ है। इतनी क्या बातें आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं चाहिए। विक्टोरिया झील के बारे में बता दिए सर, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलो आगे की बात करें सर। दूसरी बात सर, जब उसके ठीक नीचे आओगे केन्या पड़ता है, इथोपिया, ये देखो बगल का इथोपिया है, ये वाला पार्ट इथोपिया, इधर केन्या। सर इथोपिया और केन्या के बीच में अगर मैं बताऊं, इनके बीच की अगर मैं भाग की बात बताऊं, तो इनके बीच में एक झील पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं तुर्कान झील। क्या कहते हैं सर? तुर्कान झील। किसके बीच में सर? इथोपिया और केन्या के बीच में, ठीक है, इधर तुर्कान। केन्या और युगांडा के बीच में विक्टोरिया, अल्बर्ट और एडवर्थ झील पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी के बीच में एक पड़ता है झील और टंगानिका झील, जिसे हम लोग कहते हैं टंगानिका। ध्यान रखो, कांगो 1, तंजानिया 2, ठीक है, कांगो 1, तंजानिया 2। ये तंजानिया है, यहाँ पे तंजानिया कर दीजिए। कांगो है, ये जाम्बिया है, ठीक है। उसके बाद ठीक सर ऊपर यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पड़ता है बुरुंडी, एक देश का नाम है मेरे भाई, बुरुंडी, ठीक है, याद रखो। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, आ जाओ, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, इस लाइन पे। तो देखो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि मानो यहाँ ऊपर है कांगो, क्या है मेरे भाई? कांगो, ठीक है, कांगो। उसके बाद देश का नाम है बुरुंडी, ठीक है, बुरुंडी याद रखना। उसके बाद जाम्बिया याद रखना, ठीक है, जाम्बिया याद रखना, ठीक। उसके बाद आप याद रखना मेरे भाई तंजानिया। इतने चारों देश में एक झील का नाम है टंगानिका। क्या नाम है सर? टंगानिका झील, ठीक है, टंगानिका झील, ठीक। दूसरी बात, ये विश्व की, इसकी खासियत क्या है सर? ये विश्व की सबसे, ठीक है, सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। क्या है? लंबी ताजे पानी की ये झील मानी जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये विश्व की, याद रखना कि विश्व की सबसे दूसरी गहरी झील मानी जाती है। क्या? गहरी झील मानी जाती है, याद रखना। टंगानिका जो है झील 4 देशों में फैला है, कांगो, बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया, इतनी 4 देशों में। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील मानी जाती है, और विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील मानी जाती है। सबसे बड़ी सुपीरियर झील, और लंबी पूछे तो टंगानिका झील, ठीक है, 4 देशों में फैला हुआ है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, हमें उम्मीद है कि इतनी सरलता से अगर हम बता रहे हैं सर, तो इतनी सरलता से आपको आ भी गया होगा, ठीक है। क्या इतनी बातें आपको समझ आ गई? अच्छा, दूसरी बात, इसी के बीच में जब दाव बना सर, यहाँ पड़ता है मलावी, एक देश पड़ता है, मलावी देश पड़ता है। और मलावी देश में जब जाओगे मेरे भाई ना, तो वहां पे मलावी झील पड़ती है, ठीक है, याद रखना, ठीक। तो इसी बीच में एक झील पड़ता है जिसका नाम है मलावी झील। क्या नाम है सर? मलावी झील, मलावी देश में ही पड़ता है। इतनी बातें आप नोट कर लेना, ठीक है, इतनी बातें नोट कर लेना। ये अफ्रीका महाद्वीप का, जो कि क्या हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप की मैं बात करूं सर, तो और थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक है, ठीक। चलो आप बातें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। मलावी झील जो है आपका मलावी देश में पड़ता है। अब चलो यूरोप कंट्रीज की ओर आप सर जाओगे ना, तो इसके ठीक नीचे यहाँ पे पड़ता है स्वीडन। क्या पड़ता है सर? स्वीडन, ठीक है। यूरोप, चलो यूरोप की ओर यात्रा करते हैं। और यूरोप की देखो, इतना मैं ये नहीं कि सर आप बहुत ज्यादा झील बता रहे हैं सर, इतनी बातें अगर मैं जो बता रहा हूँ आपको ना, अगर इतनी आ गई ना, तो मैं बता रहा हूँ कोई आपको पिछाड़ने वाला नहीं है। आप रेस में सबसे तेज हो गए, रेस में सबसे तेज हो गए।
सर यहाँ पड़ता है एक देश पड़ता है जिसका नाम है स्वीडन। क्या पड़ता है सर? स्वीडन। स्वीडन में एक है वारनेन। क्या है? वारनेन झील। ठीक है, वारनेन झील कहाँ स्थित है सर? स्वीडन में। ठीक है, वारनेन झील कहाँ स्थित है? स्वीडन में। ठीक है, और जब जाओगे सर तो यहाँ पड़ता है फिनलैंड। क्या पड़ता है सर? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड, जिसे हम लोग फिनलैंड को क्या कहते हैं सर? हजार झीलों की भूमि। क्या कहते हैं सर? हजार झीलों की भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ बहुत से झील हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, यहीं पे एक झील पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं सर सैमा झील। क्या कहते हैं सर? सैमा झील। ठीक है, सैमा झील, ये सैमा झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी, चौथी सबसे बड़ी झील है सैमा झील, जो कि फिनलैंड में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ये फिनलैंड में देखने को मिलता है सैमा झील। इतनी बातें समझ में आ गई सर। चलो आगे की मैं बात करूं, देखो जगह यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ अगर मैं बात करूं सर, और यहाँ पे है कैस्पियन सागर। क्या है सर? यहाँ है कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर की मैं बात करूं, कैस्पियन सागर की सर, तो कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि विश्व की सबसे, ठीक है, ये बड़ी झील मानी जाती है और खारे पानी की भी झील मानी जाती है, कैस्पियन सागर झील। सर अगर मैं बात करूं कितने देश में, तो सर रूस, उसके बाद इसको टच किया है एक कजाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद सर एक तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उसके बाद अजरबैजान की मैं बात करूं सर, अजरबैजान की मैं बात करूं सर। ठीक है, बैजान की बात करूं, अजरबैजान की मैं बात करूं, यहाँ पे अजरबैजान लिख लो और ईरान लिख लो। ठीक है, ईरान। तो देखो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, इतने देशों में कैस्पियन सागर झील जो कि फैला हुआ है। ठीक है, इतने कंट्रीज में। इतनी बातें इसके समझ में आ रही है। चलो दूसरी बात, आप जब नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पड़ता है आपका अरल सागर। क्या पड़ता है सर? अरल सागर। ठीक है, अरल सागर झील। ठीक है, अरल सागर झील। अगर मैं अरल सागर झील की मैं बात करूं सर, तो अरल सागर जो है आपका ये कजाकिस्तान में, कहाँ पे सर? कजाकिस्तान और प्लस आपका उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान इतने में पड़ता है। ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में अरब सागर फैला हुआ। ठीक है, दूसरी चीज, जब सर नीचे जस्ट नीचे आओगे तो पड़ेगा कजाकिस्तान। क्या पड़ेगा सर? जस्ट जब नीचे आओगे तो पड़ेगा कजाकिस्तान। यहाँ एक कंट्री है कजाकिस्तान। ठीक है, यहाँ एक झील है जिसको हम लोग कहते हैं सर बालखस। क्या? बालखस झील। ठीक है, बालखस झील। तो बालखस झील कहाँ है? कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, बालखस सर, जब इसके ठीक बगल में यहाँ पाओगे तो यहाँ पड़ेगा किर्गिस्तान। क्या पड़ेगा? किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान। ठीक है, समझ में आएगी। तो किर्गिस्तान में इसी का कुल झील पड़ा, कजाकिस्तान में बालखस झील, अरल सागर, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, और ये विश्व की सबसे बड़ी खारी झील भी मानी जाती है। ठीक है, और अगर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान में पड़ता है, इतनी देश में पड़ता है। सर अगर मैं बात करूं कि यूरोप की सबसे बड़ी, अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पड़ता है स्विट्जरलैंड। क्या पड़ता है सर? स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहाँ पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में एक यहाँ पे शहर है जिसका नाम है जेनेवा। क्या नाम है सर? जेनेवा। जेनेवा में एक जो कि आपका झील पड़ता है जिसका नाम है लेमन। क्या नाम है सर? लेमन झील। ठीक है, लेमन झील। ये कहाँ है सर? स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, जेनेवा में पड़ता है एक झील लेमन झील। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे कि यहाँ पे अगर मैं एक बात करूं, यूरोप की मैं बात करूं सर, यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक झील पड़ता है सर यूरोप की, तो यही मैं बता रहा हूँ, रूस में, जिसे हम लोग लैगोंडा झील कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगोंडा झील। ठीक है, लैगोंडा झील कहते हैं। ये रूस में पड़ता है। कहाँ पे सर? रूस में पड़ता है, और यूरोप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है लैगोंडा झील। ठीक है, इतनी बातें, बात ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि सर यूरोप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, बड़ी ये झील मानी जाती है। ठीक है, लैगोंडा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इतनी बातें आपको आ चुकी है। ठीक है, अब आगे की हम यात्रा करें सर, आगे की जब यात्रा करेंगे तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका झील जो पड़ता है सर, आपको मैं बताना चाहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। कौन सा सर? जब इसके ऊपर आओगे ना सर, यहाँ पड़ता है एक वान झील। क्या पड़ता है सर? वान झील। ठीक है, वान झील कहाँ है सर? वान झील आपको देखने को मिलेगा तुर्की में।
ठीक है, जिसे हम लोग टर्की। वान झील सर का 330% खारा है। कितना परसेंट सर? 330% वाल झील खारा है, ठीक है, तुर्की में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जब यहाँ आओगे ना सर, यहाँ पड़ता है मृत सागर झील। कौन सा पड़ता है सर? जिसे हम लोग मृत सागर कहते हैं, ठीक है। मृत सागर झील की मैं बात करूं, विश्व का सबसे निचली झील मानी जाती है। कौन सा? मृत सागर। विश्व की सबसे निचली झील कौन सी मानी जाती है? मृत सागर। याद रखना, लिख लो मेरे भाई कि विश्व की सबसे निचली अगर झील मानी जाती है तो कौन सी है? मृत सागर झील। कितने देशों में फैला है, मैं यहाँ देश बताना चाहता हूँ सर। पहला आप लिख लो ना, इजराइल। कौन सा सर? इजराइल, ठीक है। दूसरा मान लिख लो आप सर, दूसरा लिख लो आप जॉर्डन लिख लो। क्या? जॉर्डन लिख लो। तीसरा प्लस करके फिलिस्तीन लिख लो सर। क्या? फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन लिख लो, ठीक है। इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन इतना लिख लो। मृत सागर झील इतने कंट्रीज में फैला हुआ है, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही? एक एक चीज को बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो आप आ जाओ रूस की मैं बात करूं सर। रूस में आप पहले पढ़ोगे ना ताइमर झील। कौन सा सर? ताइमर झील, ठीक है, ताइमर झील पड़ेगा सर। दूसरा आपका पड़ेगा ओनेगा झील। क्या सर? ओनेगा, ओनेगा झील पड़ेगा, ठीक है, ओनेगा सर। दूसरा पड़ेगा यहाँ पे आपका बैकाल झील। कौन सा सर? बैकाल झील, ठीक है। बैकाल झील की मैं बात करूं सर तो पवित्र, इसे हम लोग पवित्र सागर के नाम जानते हैं, पवित्र जल के नाम से जानते हैं। और सबसे प्राचीन की बात करूं सर, सबसे यह प्राचीन झील है। सबसे प्राचीन झील पूछे कि विश्व की सबसे प्राचीन झील पूछे तो बैकाल झील है। और स्थित कहाँ है सर? रूस में। कहाँ पे? रूस में स्थित है। और सब विश्व की अगर बात करूं सर कि विश्व की सबसे गहरी झील पूछे, विश्व की सबसे गहरी झील पूछे तब भी बताओ सर बैकाल झील। कहाँ पे? बैकाल झील। कहाँ पे? रूस में। इतनी क्या बातें सुनना आ गई? चलो अच्छा, अब आ जाओ हम लोग बात करेंगे चाइना की बात करेंगे सर। चाइना की बात करेंगे। चाइना में ये हमारा चीन है, ठीक है, भारत के ऊपर ठीक ऊपर इस चीन है आपका उत्तर पूर्वी, ठीक है। यहाँ पे एक है आपका कंघई। क्या है? कंघई झील, ठीक है, कंघई झील। कहाँ पे है सर? चीन में। यहाँ पे CH लिख दे रहा हूँ, चाइना, ठीक है, CH लिख दे रहा हूँ, चाइना, चीन में। और यहाँ पे दूसरा आपका है खानका। क्या है सर? खानका, खानका झील, कंघई झील, खानका झील, ठीक है। और उसके बाद बात करूँ सर ताई झील। क्या सर? ताई झील की मैं बात करूँ, किसकी? ताई झील। दूसरा हुनूज। क्या सर? हुनूज, हुनूज झील की मैं बात करूं, हुनूज झील की मैं बात करूं, ये भी आपका चीन में देखने मिलेगा। और तीसरा की मैं बात करूं सर प्योंग झील। क्या सर? प्योंग झील की मैं बात करूं, प्योंग झील भी आपको चाइना में देखने को मिलेगा। तो कंघई, खानका, ताई, प्योंग, हुनूज जो झील है मेरे भाई वो आपको चीन में देखने को मिलेगा। अच्छा एक चीज और यहाँ बड़ा अच्छा एक झील है जिसे हम लोग कहते हैं सर फाइव फ्लावर। क्या? फाइव फ्लावर झील, ठीक है, फाइव फ्लावर झील। ये आपको देखने को मिलेगा, चीन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, चीन में ही देखने को मिलेगा। फाइव फ्लावर, कंघई, खानका, ताई, प्योंग, हुनूज ये आपको मिलेगा, चाइना में देखने को मिलेगा, ठीक। अच्छा दूसरी चीज मेरे भाई, अगर दूसरी चीज की मैं बात करूं तो जब आओगे तो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है एक झील जिसे हम लोग कहते हैं आयर झील। क्या सर? यहाँ की सबसे बड़ी झील आयर झील की मैं बात करूं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई सर। दूसरी बात, अब जब आओगे तो यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये पड़ता है आपका ईरान। क्या पड़ता है सर? ईरान, ठीक है। ईरान की मैं बात करूं मेरे भाई, ईरान की मैं बात करूं, यहाँ पे लिख लो ईरान, ठीक है। यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे क्या है? ईरान, ठीक है। ईरान की बात करूं तो यहाँ है उर्मिया। क्या है सर? उर्मिया झील। कौन सा झील सर? उर्मिया झील, ठीक है, उर्मिया झील। इतनी क्या आपको झीलें समझ में आई मेरे भाइयों? चलो इतनी क्या आपको झीलें समझ में आई? देख लो इतनी झीलें हमने आपको समझाने का कोशिश किया, इतनी झीलें हमने आपको बताया है, ठीक है। कौन सी बड़ी झील है, कौन सी छोटी झील है। अच्छा एक और झील है, याद रखना कि अगर जब कभी पूछे कि कैस्पियन सागर के उत्तर में कौन सा झील है, कैस्पियन सागर के उत्तर में एक झील है जिसका नाम है काराबुगास। क्या? काराबुगास, ठीक है,
काराबुगास। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। यहाँ चलो मैं यहाँ लिख लूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जिसका नाम है काराबुगास। ये ना 140% खारा है। ये कैस्पियन सागर के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे? कैस्पियन सागर के उत्तर में स्थित है काराबुगास झील, और 140% पे खारा है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है मेरे भाई। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतने झीलों को मैंने बताया, इतने झीलों को मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो इतने इतना झील है सर, आप किसमें तैरोगे बताओ, किसमें तैरोगे? इतना तैरना है, ठीक है। तो हमें भारत का झील नहीं पढ़ना है सर, इसमें केवल वर्ल्ड का ही लेक पढ़ना है। वर्ल्ड के लेक को हम जब पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग लेते हैं आपसे, ठीक है, आज्ञा। तो मेरे भाई ऐसे ही जम के पढ़ते रहिए, ऐसे ही आप बने रहिए। उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे, इस चैनल को बहुत प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।